हेलो बच्चों, तो 10th साइंस केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के अंतर्गत आज अपना 5th लेक्चर जिसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट एंड सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। इसमें जो अपना सबसे पहला कंपाउंड्स है वो है सोडियम क्लोराइड। डिफरेंट टाइप्स के अपन कंपाउंड देखेंगे। इन डिफरेंट टाइप कंपाउंड के अंदर अपन देखेंगे कि इनका जो केमिकल नेम, रासायनिक नेम है वो क्या है, इनका कॉमन नेम, सामान्य नाम है वो क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुण धर्म क्या है, इनके बारे में। एंड अपन देखेंगे कि इनकी जो प्रिपरेशन मेथड है, इनका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में। एंड अपन इनके यूजेस को भी जानेंगे। तो सबसे पहले अपना जो साल्ट है NaCl, ये जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसको अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं NaCl। इसके केमिकल नेम की बात करूँ मैं, रासायनिक नाम, इसका केमिकल नेम, रासायनिक नेम की बात करूं तो इसका होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका कॉमन नेम बहुत प्रचलित है। इसका जो कॉमन नेम है वो बहुत ही प्रचलित है। अब बताइए कौन सा इसका कॉमन नेम होता है? कॉमन साल्ट। बहुत इजी है, क्या होता है? कॉमन साल्ट। अब देखो कॉमन साल्ट को बोलते हैं हिंदी में क्या? साधारण नमक। क्या कहते हैं? साधारण नमक। इसे क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक के रूप में भी जाना जाता है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है इसकी pH की बात करूं मैं, pH की बात करूं। अब बताइए मेरे को, सोडियम क्लोराइड है इसकी pH कितनी होती है? इसकी pH बच्चों 7 होती है। अब 7 क्यों होती है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होता है। जब दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं तो साल्ट भी कैसा होगा? न्यूट्रल। जो अभी साल्ट बनेगा वो किस नेचर का होगा? न्यूट्रल नेचर का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। उदासीन अपन ने देखो pH स्केल पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। देखो उदासीन प्रकृति वाले कंपाउंड्स के लिए pH क्या होती थी? 7। इसका मतलब ये जो साल्ट है न्यूट्रल नेचर का है तो pH कितनी होगी? 7। क्यों? क्योंकि दोनों ही एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग से बना तो साल्ट कैसा? न्यूट्रल। इनके बारे में अपने बातें इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही कर ली थी अपन ना। तो देखिए ये तो बात हुई इसके नेचर की। अब बात करता हूं इसकी प्रिपरेशन मेथड की बात करता हूं। किसकी? में प्रिपरेशन मेथड, निर्माण विधि। इसकी जो निर्माण विधि है इसको अपन देखेंगे। अब इसकी निर्माण विधि बच्चों, इसका निर्माण कैसा होता है तो देखिए ये जो सोडियम क्लोराइड है इसका निर्माण की बात को तो समुद्री पानी होता है ना, सिया वाटर। इस समुद्री पानी या आप कह सकते हो साल्टी वाटर। कैसा वाटर? साल्टी। साल्टी मतलब लवणीय, लवणीय जल कह दो या समुद्री पानी कह दो। इनको आप क्या करोगे? सुखाओगे। सुखाकर, इसको यदि सुखाओगे तो सुखाकर क्या बना सकते हो? सोडियम क्लोराइड बना सकते हो। क्या करोगे? समुद्री पानी या साल्टी जो वाटर है इसको आप सुखाओगे, इवेपोरेट करोगे। इवेपोरेट मतलब वाष्पीकरण, इवेपोरेट। इनकी क्या करोगे? भाप बनाओगे। भाप के थ्रू क्या हो जाएगा? वाटर तो उड़ जाएगा, पीछे क्या रहेगा? साल्ट। तो इस प्रकार भी किसका निर्माण करता है? सोडियम क्लोराइड का। समझ गए बात? कैसे? समुद्री या साल्टी वाटर लिया, इसको क्या कर दिया आपने? सुखा दिया। अब सुखाने के लिए यदि आप खुले में रख दोगे धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन सूख तो जाएगा। अब देखिए इसके अलावा बात होती है, आप क्या करो? हीट करो, नीचे से कंटेनर में डाल दो समुद्री पानी या साल्ट वाटर, इसको आप क्या करो? नीचे से हीट करो। अब हीट करने से क्या होगा कि वाटर की तो क्या बन जाएगी? वेपर। पीछे क्या रहेगा? साल्ट। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? प्रिपेयर कर सकते हो किसको? सोडियम क्लोराइड को। अब जो अपने पास ये जो सोडियम क्लोराइड बना है ना, ये कैसा होता है बच्चों? इम्प्योर होता है। कैसा होता है? इम्प्योर। इम्प्योर मतलब अशुद्ध। कैसा? अशुद्ध। अब देखो अशुद्ध मतलब इसमें क्या होती है? इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियां होती है। अब अशुद्धियां कौन कौन सी होती है इसमें? तो पहली बात आपको ध्यान रखना है कैल्शियम क्लोराइड। दूसरा बात आपको ध्यान रखना है क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है बच्चों? कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। इसका नाम क्या होता है बच्चों? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए ये जो कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड किसमें इंप्योरिटीज होती है? समुद्री जल को जब सुखाकर आप सोडियम क्लोराइड प्राप्त करोगे, ये जो सोडियम क्लोराइड ये इम्प्योर है, अशुद्ध है, प्योर नहीं है। अपन खाने में
खाना बनाने में नहीं डाल सकते। अच्छा, ये जो इम्प्योर जो अपने पास सोडियम क्लोराइड है, इसमें इम्प्योरिटीज होती क्या, अशुद्धियों में क्या होता है, या तो कैल्शियम क्लोराइड या क्या होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, इनके रूप में इसमें अशुद्धियां पाई जाती है। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है अपने पास, इसको यदि इम्प्योरिटीज को दूर करना है, अपने तो खाना बनाने में डालना है, क्या करना पड़ेगा, प्योर NaCl लेना पड़ेगा। प्योर NaCl कहां से लाओगे, तो देखो ये जो अपने पास NaCl बना है कैसा, इम्प्योर, इस NaCl को क्या करो आप, बड़े बड़े टैंक बनाओ। भाई देखो मैं व्यापारिक तौर पे बात हो रही है, ये जो सोडियम क्लोराइड का निर्माण है ना, ये व्यापारिक तौर पर है, व्यापारिक कॉमर्शियल स्तर पर, व्यापारिक स्तर पर, कॉमर्शियल लेवल पर इस प्रकार इनका निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब जो ये जो अपने पास सोडियम क्लोराइड है, इसका क्या कराओगे, संतृप्त विलयन लोगे। कैसा, संतृप्त विलयन। अब लो, ये लो, संतृप्त विलयन क्या होता है, नया नाम आ गया। इसका जो संतृप्त विलयन है किसका, सोडियम क्लोराइड का, इस संतृप्त विलयन में क्या करो, हाइड्रोक्लोरिक गैस, HCl गैस को प्रवाहित करो। हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम क्या होता है, गैस कौन सी है, हाइड्रोजन क्लोराइड। जब आप इस संतृप्त विलयन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करोगे, उस कंडीशन में क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की पीपीटी बन जाती है, अवक्षेप बन जाता है। तो बात सुनिए, ये जो संतृप्त विलयन है ये क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, इसमें मैंने माना कि एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में वाटर तो भर दिया, अब इस वाटर के अंदर मैं क्या डाल रहा हूं, सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूं, लेकिन सोडियम क्लोराइड इतना डाल सकता हूं, इसमें मैं सोडियम क्लोराइड कितना डालूं कि जल के अंदर घुल जाए, वो अधिकतम मात्रा जो कि सोडियम क्लोराइड को घोल दे, इतना सोडियम क्लोराइड डाल दो कि इस जल में जितना घुलना है घुल जाए। समझ रहे हो, उसके बाद यदि आप सोडियम क्लोराइड डालोगे तो वो जल में नहीं घुलेगा। ऐसा विलयन कैसा विलयन होता है, संतृप्त विलयन। इसका मतलब जो अब अपने कंटेनर लिए, टंकी ली है, इस टंकी में मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड डाला, इतना डाला कि जितना घुलना है घुल जाए, उसके बाद सोडियम क्लोराइड डालूंगा तो इस वाटर में तो घुलने वाला है नहीं। ऐसे विलयन के अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, इस गैस को प्रवाहित करते हैं। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस प्रवाहित करने पर होता क्या है, इसके अंदर जो सोडियम क्लोराइड होता है इसकी पीपीटी बन जाती है, पीपीटी, प्रेसिपिटेट, अवक्षेप, क्या बन जाता है, अवक्षेप। अब ये जो अवक्षेप बन गया, इसके अवक्षेप मतलब यहाँ नीचे सोडियम क्लोराइड यहाँ जम जाएगा इस प्रकार। तो अब ये जो अवक्षेप बना है इसको अपन क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, एकत्रित कर अपने जहाँ यूज लेना है, मार्केट में बेचना है वगैरह, वहां ले जाओ और आराम से व्यापार करो। समझ गए बात। देखिए ये जो इम्प्योर NaCl था, इस इम्प्योर NaCl से प्योर NaCl अपने को प्राप्त करना है तो क्या करते हैं, एक बड़ी सी टैंक लेते हैं, टैंक में क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन लेते हैं। संतृप्त विलयन क्या होता है, अभी बताया, ऐसा विलयन जिसमें सोडियम क्लोराइड, जल के अंदर जितना सोडियम क्लोराइड आप डालना है डाल दो, उसके बाद डालने पर सोडियम क्लोराइड नहीं घुले, इस प्रकार के विलयन के अंदर आप हाइड्रोजन क्लोराइड गैस क्या करो, प्रवाहित करो, पास करो, जिससे क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड की पीपीटी बन जाएगी, यानी नीचे जम जाएगा, प्रेक्षिपेट यानी अवक्षेप बन जाता है। समझ गए। इस अवक्षेप को आप एकत्रित कर अलग करके आराम से जो अपना काम जहाँ यूज लेना है वहां लो। तो इस प्रकार ये तो बात हो गई किसकी, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब अपन बात करते हैं किसकी, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड की कौन सी प्रॉपर्टीज होती है और क्या प्रॉपर्टीज होती है। इधर देखिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन, किसकी, प्रॉपर्टीज। अब देखो प्रॉपर्टीज की बात आती है तो आप समझते हो, वैसे तो प्रॉपर्टीज में जानते क्या है, यहां तो वो कलर देखते हैं उसका किस कलर का, यहां उसका गलनांक देखते हैं कि भाई कौन से टेम्परेचर पर ये गलेगा। तो अब देखिए नेक्स्ट में थर्ड बात करता हूं किसकी, प्रॉपर्टीज की। किसकी प्रॉपर्टीज, सोडियम क्लोराइड के प्रॉपर्टीज की। हिंदी में बात करूं तो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं गुण। अब गुणों में क्या देखते हैं, यहां तो इसका कलर देखेंगे, ये किस कलर का है, ये देखेंगे सोडियम क्लोराइड किस कलर का है, कलर नहीं कोई बात नहीं, गलनांक देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या देखते हैं, गलनांक देखते हैं। गलनांक नहीं देखो कोई बात नहीं, आयनों में टूटेगा तो कैसे टूटेगा इसको देख लो, है ना। इनके बारे में अभी अपन जो बात करेंगे, देखिए सबसे पहले इसके कलर की बात करूं तो ये दिखने में कैसा होता है, श्वेत कलर का होता है, व्हाइट कलर का, व्हाइट श्वेत सॉलिड पदार्थ होता है, श्वेत ठोस पदार्थ। देखा होगा साल तो घर में कैसा होता है, श्वेत कलर का एंड सॉलिड होता है पदार्थ। अब सेकंड बात आती है इसके मेल्टिंग पॉइंट की, गलनांक की। तो इसका गलनांक होता है कितना, 1081 कैलोरी। ये क्या होता है इसका गलनांक। इतना गर्म करोगे तो सोडियम क्लोराइड के जो साल्ट होता है सॉलिड, वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, गल जाएंगे। समझ गए बात। ये तो हो गई इसके गलनांक की बात।
अब गलनांक के बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट जो देखा जाता है वो क्या देखा जाता है, ये आयनों में कैसे टूटता है। तो देखो जब आप इसके अलावा विलेयता भी देखते हैं, क्या देखते हैं, विलेयता। अब विलेयता क्या होती है, यदि आप इसको जल में डालोगे तो जल में क्या होता है, जल में अत्यधिक घुलनशील, अत्यधिक घुलनशील, घुलनशील। अब समझ रहे हो घुलनशील क्या होता है, आप वाटर में इसको डालोगे तो क्या हो जाएगा, बिना हिलाए, आप हिलाना मत, वाटर में NaCl को डाल देना बगैर हिलाए, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, वाटर के अंदर घुल जाएगा। इसका मतलब जल में क्या होता है, अत्यधिक घुलनशील होता है, कौन, सोडियम क्लोराइड। बात समझ गए। अब जो फोर्थ बात बनती है वो किसकी, आयनों में। आप यदि इस सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन में डालोगे तो जलीय विलयन में डालने पर क्या होगा, यह आयनों में टूट जाता है, यह आयनों में टूट जाता है। कैसे टूटता है तो देखिए, आयनों में टूट जाता है। अब आयनों में कैसे टूटता है, देखिए इधर, ये जो अपने पास सोडियम क्लोराइड है इसको आप जैसे ही जल में डालोगे, एक्वस का मतलब जलीय विलयन, इसके जैसे ही जलीय विलयन में डालोगे तो ये आयनों में टूटेगा। कैसे टूटेगा, Na प्लस एक्वस प्लस क्या हो जाएगा, Cl माइनस। इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, वाटर में आयनों में डिसोसिएट, आयनों में टूट जाते हैं। समझ गए बात। अब देखो ये जो सोडियम क्लोराइड आयनों में टूट रहा है, इसका मतलब ये क्या होता है, इसको विद्युत अपघट्य के रूप में भी यूज लिया जा सकता है। विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है। अब लो, ये विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अपघट्य मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो जाए, आप यदि इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। यानी आप यहां से कोई वाटर डाला, यहाँ वायर डाला लाइट का, अब यहां से कोई और वायर डालोगे, अंगुली डालना अंदर, माना करंट आ रहा, तो कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट। समझ रहे हो ना बात, मैं ये बताना चाहता हूं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, विद्युत अपघट्य। इसमें क्या होता है, विद्युत अपघट्य, विद्युत धारा का प्रवाह किन में होता है, जिनके अंदर या तो फ्री आयंस होंगे, मुक्त आयन होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके कारण ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो देखिए ये तो बातें होगी किसके, सोडियम क्लोराइड के प्रिपरेशन की। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके यूजेस, इसके उपयोग कहां कहां होते हैं। तो देखिए सोडियम क्लोराइड के मैं यूजेस की बात करता हूं। तो देखिए बच्चों, ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, इसके यूजेस में तो आप जानते ही होंगे। चलो यूजेस तो हम जानते हैं, अब तो देखो कहां कहां यूजेस होता है। अब देखिए पहला यूजेस, यूजेस उपयोग की बात कर रहा हूं। उपयोग में फर्स्ट, साधारण नमक के रूप में खाना बनाने में, करते हैं कि नहीं करते, तो करते हैं ना, खाना बनाने में साधारण नमक के रूप में, साधारण नमक के रूप में। चलिए एक बात तो अपने हो गई। अब दूसरी बात देखो, ये जो सोडियम क्लोराइड है, एक तो खाना बनाने में आप इसका यूज कर लोगे, और भी यूज होते हैं, कहाँ होते हैं, हिमीकरण मिक्सर बनाने में। किसमें, हिमीकरण मिक्सर बनाने में। अब देखो ये जो हिमीकरण मिक्सर होते हैं, मिश्रण होते हैं, ये क्या होते हैं बनाने में। ये जो हिमीकरण मिक्सर होते हैं बच्चों, इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास कोई आइस है, बर्फ है, बर्फ के अंदर जब सोडियम क्लोराइड को घोल दोगे, नमक को घोल दोगे, तो जो बर्फ की जो पिघलने की रेट होती है ना, पिघलने की जो दर, वो क्या हो जाती है, कम। जिस रेट से पहले पिघल रहा था उसकी अपेक्षा अब रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पिघलने की दर क्या हो जाएगी, कम, धीरे पिघलेगा बर्फ। कब, जब आप उस आइस के अंदर सोडियम क्लोराइड को डाल दोगे उस कंडीशन में। अब देखिए एक और बात, इसके अलावा और बात करूं मैं सोडियम क्लोराइड के उपयोग की, तो इसके अलावा और उपयोग होता है किसमें, आप विभिन्न प्रकार के यौगिक, विभिन्न यौगिक जैसे जो डेली लाइफ में यूज आते हैं, यौगिक जैसे कौन कौन से, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके अलावा विरंजक सुरण सीड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, इसके अलावा और सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इनका यदि आपको निर्माण करना है, जैसे के निर्माण में, इनके निर्माण में आप किसका यूज करोगे, सोडियम क्लोराइड का। तो ये तो यूज हो गए किसके, अपने सोडियम क्लोराइड के।
अब जो सोडियम क्लोराइड के बाद नेक्स्ट अपन यूजेस देखते हैं किस नेक्स्ट कौन सा कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट अपना कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं, कास्टिक सोडा। देखिए इधर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, देखिए अभी बात कर लेते हैं इसकी भी। सर दिखता नहीं, अब भी नहीं दिख रहा है यूं। अब देखो इधर सेकंड अपना जो कंपाउंड है जो डेली लाइफ में अपने यूज होता है वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये लो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका एक और नाम होता है केमिकल नेम। अब जो केमिकल नेम की बात करूं, रासायनिक नाम किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो किसकी बात हो गई, इस NaOH के केमिकल नेम की। इसके अलावा इसका एक कॉमन नेम भी है। कॉमन नेम क्या होता है, सामान्य नाम। अब इसके कॉमन नेम की बात करूं ना, सामान्य नाम या जनरल नेम, तो क्या होता है, कास्टिक सोडा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों, कास्टिक सोडा। क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। ये तो बात होगी किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब इसकी बात करूं पीएच की, पीएच मतलब एसिडिक है या बेसिक, तो आपको पता ही है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कैसा बेस, पर्बल चार। कैसा चार है बच्चों, पर्बल चार, स्ट्रॉन्ग बेस। समझ गए बात। अब देखिए इसके प्रिपरेशन करना है, तो इसके प्रिपरेशन के लिए क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे मैं बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल लेवल पे बता रहा हूं मैं आपको। यदि आपको इंडस्ट्रियल लेवल पर किसका निर्माण करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करना है, इसके लिए बच्चों क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया द्वारा किसका करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम का इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। कैसे, तो देखिए इधर इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इसमें क्या भरते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य क्या होता है, ऐसा अपघट्य जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। अब विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में होती है, यहाँ तो जिसमें फ्री आयन हो, या उनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री आयंस की वजह से क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। अब देखिए इधर इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, कंटेनर में, इस बड़े से कंटेनर में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड। अब ये जो इलेक्ट्रोड है किसके बने होते हैं, या तो किसी मेटल के या ग्रेफाइट के। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इनको क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा द्वारा, ये क्या है, कोई अपना स्विच है, यहाँ से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं। जब यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर जो प्रेजेंट सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर क्या भरते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन इसका मतलब इसमें वाटर भी उपस्थित है। अब देखिए बात होता क्या है, इसको, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इसको एनोड कहा जाता है। लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है उसे क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। एनोड पर चार्ज पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में, हमेशा नहीं। जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हो, विद्युत अपघटन कराते हो, उस कंडीशन में एनोड पर चार्ज पॉजिटिव, एंड इस इलेक्ट्रोड को कहते हैं बच्चों कैथोड। क्या कहते हैं, कैथोड। कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव। तो ध्यान दीजिए आप, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, विद्युत रासायनिक सेल, इसमें ये चार्ज एक्सचेंज हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, विद्युत अपघटन की जब प्रोसेस होती है, उस कंडीशन में एनोड पर चार्ज कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर देखिए ये जो पॉजिटिव चार्ज एनोड है, यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने पर ये क्या हो जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। Na++ Cl-, ये भी आयनों में टूट जाएगा। कैसे, S++ OS- में।
अब देखिए एनोड पर होता क्या है, एनोड पर बात करते हैं। एनोड कौन सा, ये वाला। इस पे क्या होता है कि ये जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट, इस पर चार्ज कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव वाला। ये जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के पास कौन सा जाएगा, नेगेटिव वाला। इसमें नेगेटिव वाला OS माइनस भी है और Cl माइनस भी है, तो कौन सा जाएगा। देखो होता क्या है, रियली में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके आधार पर डिटरमाइन किया जाता है कि ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है उसका ऑक्सीडेशन होगा, नीचे वाला का रिडक्शन होता है। अब देखिए एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होता है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, हमेशा एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन देखिए आप किसका होगा, इनमें से OS माइनस या Cl माइनस, कौन सा जाएगा एनोड पर, तो कौन जाता है, Cl माइनस। अब Cl माइनस क्यों जाता है, Cl माइनस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, मैं बड़ी क्लास 11th क्लास में आपको बताऊंगा, उसमें जो सीरीज में ऊपर वाला है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो OS माइनस और Cl माइनस में ऊपर कौन होता है, क्लोरीन, तो इसका क्या होगा, एनोड पर जाएगा। ये गया एनोड पर, तो एनोड पर जाने के बाद क्लोरीन क्या करेगा, इधर देखिए एनोड पर कौन गया, क्लोरीन। क्लोरीन जाके वहाँ करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। इलेक्ट्रॉन त्यागा क्या हो जाएगा, Cl प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एटम त्यागता है तो उस पर चार्ज कैसा आता है, एटम जब न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है, जबकि नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर कैसा हो जाएगा, ये न्यूट्रल होगी। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स लिया हुआ है, अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा वापस। यदि किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। किसी भी एटम में यदि आप न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव। बात समझ गए, हाँ। तो इधर देखिए ये क्लोरीन कहाँ गया, एनोड पर गया। एनोड पर जाने के बाद इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दी और Cl2 गैस निकल जाती। अब देखो 2 क्लोरीन है, तो देखिए इस सॉल्यूशन में बहुत सारे क्लोरीन, ऐसा नहीं कि NaCl का एक कंपोनेंट है, ये कंपाउंड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में से क्या हो गए, 2 क्लोरीन गए कहाँ पे, एनोड पर, और Cl2 के फॉर्म में निकल गए, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दे दिए, एनोड पर। अब जो एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन दिए बच्चों, 2, और क्लोरीन गैस निकल गई कहाँ से, एनोड से। अब देखिए कैथोड पर क्या होता है, कैथोड भी देखो, इसको मैं बड़ी क्लास में और बढ़िया विस्तृत बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप देखिए इधर। ये जो कैथोड है, कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो यहाँ पर कौन जाएगा कैथोड पर, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव के पास पॉजिटिव वाले जाते हैं, यहाँ तो हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ सोडियम जाएगा। कौन जाएगा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहती है कि हाइड्रोजन पहले जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सोडियम से नीचे होता है, नीचे वाले का रिडक्शन होता है, तो कैथोड पर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो कौन जाता है, यहाँ से हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तो ये लो हाइड्रोजन कहाँ गया, कैथोड पर। जाने के बाद क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये जो रिलीज हो रहे हैं ना क्लोरीन वाले एनोड पर, ये एनोड वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, एनोड से होते हुए कैथोड पर। कैथोड पर आया कौन सा, सॉल्यूशन में। ये सब आयन कहाँ है, इस सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन से कौन आया, H+, कहाँ पर गया, कैथोड पर। 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, ले लिए। जब कैथोड पर हाइड्रोजन ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन तो एक ही है, 2 कहाँ से, अरे ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैं तो ये बता रहा हूँ वाटर का एक मॉलिक्यूल टूटता है तो ये आयन बनते हैं, जबकि सॉल्यूशन में तो बहुत सारे आयन है। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन गए और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ये लो ऐसे समझ गए बात। इस प्रकार कैथोड से तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जबकि एनोड से कौन सी गैस निकलेगी, क्लोरीन गैस। बात समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए। तो देखो ओवरऑल मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको, सोडियम अपने हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो क्या किया आपने, सोडियम क्लोराइड लिया, इसको क्या करा, वाटर में डाला और इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पर देखो विद्युत अपघटन, हिंदी में क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस को, विद्युत अपघटन। जब विद्युत अपघटन कराओगे तो क्या हो जाएगा, एक तो क्लोरीन गैस निकलेगी और एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे क्लोरीन गैस कहाँ से निकलती है, एनोड से। हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकलती है, कैथोड से। ये बातें तो आप जानते हो। अभी देखिए, देख ली। इसके अलावा यहाँ से देखिए हाइड्रोजन भी गया, क्लोरीन भी गया, रिमेनिंग जो आयन है कौन कौन सा, Na+ और कौन सा है, OS-। Na+ व OS- दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे। कैसे, ये जो रिमेनिंग आयन है उनको मैं ले रहा हूँ। रिमेनिंग अपने पास क्या है, एक तो Na+ पड़ा है और एक क्या है, OS-। दोनों रिएक्ट करके क्या बन जाएगा अपने पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका ही प्रिपरेशन अपन पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार किसका निर्माण हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कहाँ होता है ये जो हाइड्रोजन निकला, इसके साथ साथ कैथोड पर किसका प्रिपरेशन, किसका निर्माण हो जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पर प्लस में आपको क्या लिखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ बन जाएगा, कैथोड पर ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण
हो जाता है। बात समझ गए। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा इलेक्ट्रोलाइसिस किसका कराओगे? सोडियम क्लोराइड का। कहाँ? इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा कंटेनर होता है, इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराते हैं। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज। जब आयंस डालोगे तो ये टूट जाएगा आयनों में। इन आयनों में एनोड पे कौन जाएगा? क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड पर। हाइड्रोजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज हो जाएगी? कैथोड से। एनोड से कौन सी गैस? क्लोरीन गैस रिलीज हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन की बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड लिया और क्या लिया था? वाटर। दोनों का विद्युत अपघटन कराया। एनोड से क्लोरीन गैस निकल रही है। ये गैस कोई भी रिलीज होती है तो मैंने ये साइन लगाता हूँ। और हाइड्रोजन गैस निकल रही है साथ में। और भी क्या बन रहा है कैथोड पर? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप प्रिपरेशन कर लोगे, प्रिपेयर कर लोगे। समझ गए बात? अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अपन। किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज। तो देखिए बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? इधर देखिए, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत इजी। कैसे? इधर देखिए, थर्ड अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कौन कौन से गुण होते हैं? गुण में क्या देखते हैं बच्चों? मैंने अभी बताया आपको। कलर देखते हैं, और क्या देखते हैं? आयंस देखते हैं, और क्या देखते हैं? सॉल्युबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं? विलेयता। सॉल्युबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? विलेयता। विलेयता के अलावा और क्या देखते हैं? बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो इधर देखिए, सबसे पहले मैं देखता हूँ कलर। कलर की बात करूँ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है, कहता है श्वेत कलर का होता है, श्वेत कलर का। एंड चिकना होता है। कैसा होता है? चिकना और ठोस। कैसा? ठोस पदार्थ। बस ये बात जान गई। जैसे साल्ट होता है लगभग वैसा ही होता है, NaCl जैसा ही होता है, श्वेत कलर का होता है। और ये थोड़ा फिसलनदार होता है, चिकना होता है। अब देखिए ठोस पदार्थ हो गया। अब देखिए सेकंड अपन देखते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट। इसका बॉइलिंग पॉइंट 591 केल्विन होता है। कितना केल्विन? 591 केल्विन। बात समझ गए? क्या होता है? गलनांक। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट बात अपन देखते हैं किसकी? इसकी सॉल्युबिलिटी। आप जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालोगे तो जल में डालते ही क्या होता है? जल में शीघ्र विलय। डालते ही क्या हो जाएगा? जैसे सोडियम क्लोराइड घुल रहा था वैसे ही क्या हो जाता है? ये भी घुल जाता है। अब देखिए फोर्थ अपन बात करते हैं किसकी? आयंस की। तो आप इसको जब जल में डालोगे, जलीय विलयन में डालने पर, जलीय विलयन में डालने पर ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही नहीं बैठा रहता है। ये क्या करता है? जैसे ही आप जल में डालोगे तो Na++ क्या बना लेगा? OH-। इस प्रकार आयनों में रहता है। अब देखो सॉल्यूशन में, देखो एक्वस सॉल्यूशन में आयनों में टूट रहा है। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये भी क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग में आता है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य के रूप में, विद्युत अपघट्य के रूप में, अपघट्य के रूप में यूज होता है। बात समझे या नहीं समझे? समझ गए? तो देखिए इधर ये तो थी प्रॉपर्टीज की बात किसकी? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस भी देख लेते हैं। तो इधर देखिए अपन यूज की बात कर लेते हैं, कौन कौन से इसके यूज है। इधर देखो आप, बहुत इजी है। इसके यदि यूजेस की आप बात करोगे तो और भी इजी टॉपिक है। कैसे? सर दिखता नहीं है, सर दिखता नहीं है। अब दिखता कैसे नहीं? ये लो, अब तो दिखेगा। इधर देखना, इसके यूजेस की बात करूं मैं तो ध्यान रहे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की बात करूं तो फर्स्ट यूज देखो, चाहे वस्त्र उद्योग हो, चाहे साबुन उद्योग हो, चाहे सिल्क उद्योग हो, चाहे डिटर्जेंट उद्योग हो, डिटर्जेंट उद्योग हो, उद्योगों में, इन उद्योगों में यूज होता है। साथ ही वह बहुत सारे रसायन बनाने में, बहुत प्रकार के रसायनों के निर्माण में। एक यूज तो हो गया सर। दूसरा यूज देखिए इधर, किसकी बात करें? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। इसके अलावा बॉक्साइड के धातु क्रम में कहाँ पे यूज होता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या होता है? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इस एल्यूमिनियम के अयस्क से
अयस्क क्या होता है, देखो भूमि से जो खोद कर निकला, इसमें बहुत सारे मेटल का मिक्सर होता है, बहुत सारे मेटल के मिक्सर में से अपने को एक मेटल को साफ करना है। ये किसका अयस्क है, बॉक्साइट का अयस्क है। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है, तो इन इम्प्योरिटीज़ में से अपने को एल्यूमिनियम सेपरेट करना है। एल्यूमिनियम को सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको मेटालर्जी बोलते हैं, धातुक्रम बोलते हैं। तो बॉक्साइट के धातुक्रम में, बॉक्साइट के धातुक्रम में क्या करते हैं अपन, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को सेपरेट करते हैं, इसमें यूज होता है। इसके अलावा देखो पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में, किसमें, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, वसा व तेलों के निर्माण में, वसा व तेलों के निर्माण में किसका यूज होता है रे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसके अलावा और का यूज होता है लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। फिफ्थ यूजेस देखना, प्रयोगशाला में इंडिकेटर नहीं, रिएजेंट, अभिकर्मक के रूप में। समझ गए बात, कहाँ यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, ये यूजेस किसके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट डेली लाइफ में यूज होने वाला सबस्टेंस, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट अपना थर्ड डेली लाइफ में यूज आने वाला सबस्टेंस कौन सा है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन से सबस्टेंस है जो डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो देखिए इधर मैं बात करता हूं किसकी, सर दिखता नहीं है, ये लो। अब देखिए अपने पास थर्ड इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में यूज होने वाला सबस्टेंस कौन सा होता है, CaOCl2। इसे क्या बोलते हैं, इसके केमिकल नेम की बात करूं मैं, केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम बच्चों क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, अब मैं बात करूं इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम बहुत ही प्रचलित है। क्या होता है इसका कॉमन नेम, इसको बोलते हैं, हिंदी में बात करूं तो विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं, विरंजक चूर्ण। इंग्लिश में बात करूं तो इसे कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बात समझ गए। अच्छा, तो अब देखिए इसके प्रिपरेशन मेथड की अपन बात करते हैं, किसकी, प्रिपरेशन। अब इसके प्रिपरेशन मेथड की बात देखो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन किया वैसे ही इसका भी करके दिखाओ, बहुत इजी। कैसे, आप ले लो एक तो किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है अपने पास, ये तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बच्चों क्या कहते हैं, चलेकी लाइम। हिंदी में बात करो तो इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। क्या कहते हैं, बुझा चूना। अब देखिए इधर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें आप क्या करो, Cl2 गैस प्रोवाइड करो, क्लोरीन गैस। कौन सी गैस है ये, क्लोरीन गैस। अब देखो आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन गैस पास करोगे तो होता क्या है, देखो इधर यहाँ से बच्चों ये देखो ऑक्सीजन कितने है, 2 है, हाइड्रोजन भी कितने है, 2 है। कैसे, मल्टीपल तो करना आता होगा, ये 2 को 1 से मल्टीपल करो कितने, 2, 2 को 1 से मल्टीपल करो कितने, 2। तो इधर इस प्रकार ऑक्सीजन कितने, 2, हाइड्रोजन भी कितने है, 2। यानी यहाँ से होता क्या है, ये क्लोरीन यहाँ जाके जोड़ देना है और एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन आपको निकाल देते, यानी बन क्या जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन।
यहाँ से ये क्लोरीन 2 ऐड कर लो और यहाँ से क्या करो, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ले लो। 2 हाइड्रोजन तो पड़े, दोनों ले लो, एक ऑक्सीजन रहने दो, एक ले लो। क्या हुआ, मैंने वाटर रिलीज कर दिया और साथ में क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे ही क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक सूरण। समझ गए बात, नहीं समझे? समझ गए। बहुत इजी है प्रिपरेशन मेथड। यदि आप लिखो, लैंग्वेज लिखना चाहो तो प्रिपरेशन मेथड में क्या लिखोगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करने पर किसका निर्माण होता है, विरंजक सूरण का निर्माण होता है। बात समझ गए पक्का? अब देखो प्रिपरेशन मेथड के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है किसकी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक सूरण की। तो इसके बाद प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज थर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक सूरण। अब देखो इसके प्रॉपर्टीज की बात करूं तो प्रॉपर्टीज में क्या क्या देखते हैं, एक तो कलर देखेंगे अपन, और क्या देखोगे, बॉइलिंग पॉइंट देखोगे और आयन देखोगे। आयन के अलावा और क्या देखोगे रे, कलर देख लोगे, बॉइलिंग पॉइंट्स देख लोगे, आयन देख लोगे, इसके अलावा और क्या देखोगे, तो देख लेते हैं, इनको बाद में देखेंगे। कलर की बात करें तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पीले कलर का होता है। कैसा, इसके जैसा पीले कलर का तीक्ष्ण गंध युक्त। यानी पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला पदार्थ है। कौन सा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब क्यों होता है इसके बारे में भी डिस्कस अपन आगे करेंगे। इसके अलावा अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, विलेयता की। सॉल्युबिलिटी, विलेयता। इसकी विलेयता की बात करूं तो आप क्या होता है, कोल्ड वाटर में ये विलय हो जाएगा। ठंडा जल है तो उसमें तो घुल जाएगा, लेकिन अदर में नहीं। जैसे हॉट वाटर है तो उसमें कम डिजोल्व होता है। कोल्ड वाटर में क्या होता है, विलयशील। ठंडे जल में क्या होता है, विलय होता है। समझ गए। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो तीक्ष्ण गंध वाला होता है इसके भी कोई रीजन है। अब रीजन की बात करो तो क्या होती है, अभी देखो इधर, ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, क्या कहते हैं इसे, विरंजक सूरण को यदि आप खुला रखोगे, खुला रखने पर ये भी खेल करेगा। क्या करेगा, खुला रखने पर ये क्या करता है, क्लोरीन गैस रिलीज करा, पड़ा ही क्लोरीन गैस रिलीज करता रहेगा, तभी तो ये तीक्ष्ण गंध वाला होता है। तीक्ष्ण गंध किसकी होती है, क्लोरीन की। खुला रखने पर क्लोरीन गैस मुक्त करता रहता है, मुक्त करता है। ध्यान रहे, ये तीक्ष्ण गंध अब किसकी थी, क्लोरीन की थी। समझ गए ना बात। अच्छा, अब देखिए फोर्थ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट किसका, विरंजक सूरण के प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। क्या है ऐसी इंपॉर्टेंट, देखिए इधर, यदि विरंजक सूरण है ना, विरंजक सूरण, विरंजक सूरण क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बच्चों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है को यदि आप तनु जल से, तनु एसिड से, तनु अम्ल से क्रिया कराने पर, क्रिया करवाने पर Cl2 गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस, Cl2 गैस मुक्त करता है। कैसे, इधर देखिए, आप क्या कर रहे हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, विरंजक सूरण है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, डाइल्यूट एसिड लेना है। कैसा एसिड, जैसे लाइक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, डाइल्यूट एसिड है। इसकी रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन मैंने डाइल्यूट तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई। तनु मतलब वाटर की अमाउंट ज़्यादा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब देखिए, जब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो आपको करना क्या है, सिंपली ध्यान रखना है। यहाँ से 2 हाइड्रोजन कहाँ है, 2 HCl लिया है मैंने, ध्यान रखना 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन पीछे पड़े हैं, समझ रहे हो ना। ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ से आपको ऑक्सीजन पकड़ लेना है, पकड़ दोगे और यहाँ रख लेना, तो क्या बन जाएगा, एक तो वाटर बन जाएगा। वाटर के साथ साथ यहाँ और कौन सा है, क्लोरीन कितने पड़े हैं, 2 क्लोरीन। यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन। इन क्लोरीन को आप रख लेना साइड में, क्या हो जाएगा, Cl2 गैस निकल जाएगी। और पीछे क्या है, कैल्शियम, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन। कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा,
कैल्शियम क्लोराइड। इस प्रकार यदि आप विरंजक स्वर्ण की अभिक्रिया डाइल्यूट एसिड से कराओगे तो कौन सी गैस रिलीज होती है? क्लोरीन गैस। जैसे एक और एग्जांपल्स की बात करूं मैं, ये अपने पास क्या है विरंजक स्वर्ण, इसकी रिएक्शन आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे, तनु सल्फ्यूरिक एसिड से कराओगे तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक तो वाटर रिलीज करना है और क्या करोगे, यहाँ से सल्फेट पड़ा है अपने पास, किसके साथ ले जाओगे? कैल्शियम के साथ, और यहाँ से क्या करोगे? क्लोरीन गैस को रिमूव कर दोगे तो अपने पास रहेगा क्या? कैल्शियम सल्फेट, और क्या बनेगा? क्लोरीन गैस रिलीज होगी और क्या? वाटर। तो ध्यान रहे बच्चों, जब भी आप विरंजक स्वर्ण की अभिक्रिया डाइल्यूट एसिड से कराते हो उस कंडीशन में क्या रिलीज होता है? क्लोरीन गैस। यहाँ पर भी क्लोरीन गैस, यहाँ भी क्या रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस। ये जो क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है ना, ये क्लोरीन गैस क्या करेगी? विरंजन का कार्य करती है, कलर हटाने का कार्य करती है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है? विरंजक स्वर्ण। तो इधर देखिए, ये जो क्लोरीन गैस है, फिफ्थ पॉइंट अपना, फिफ्थ पॉइंट देखिए इधर, ये जो मुक्त क्लोरीन है अपने पास, ये क्या करेगी? वायुमंडल में नमी होती है ना, वायुमंडलीय नमी से क्रिया कर, नमी में कौन होगा? वाटर होगा, से रिएक्ट कर नवजात ऑक्सीजन देती है। क्या देती है? नवजात ऑक्सीजन देती है, जो किसका कार्य करेगी? जो विरंजक का कार्य करती है। अब देखिए इधर मेरे पास क्या है, ये जो नवजात ऑक्सीजन, अभी जो अपने पास क्लोरीन जो रिलीज हो रही है ना डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके, यहाँ आप कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को खुला रखोगे तो कौन सी गैस मुक्त हो रही है? क्लोरीन गैस। ये जो क्लोरीन गैस है ये किससे क्रिया करेगी? वायुमंडल में प्रेजेंट नमी से। जब वायुमंडल में प्रेजेंट नमी से रिएक्ट करेगी, वाटर से रिएक्ट करेगी, तो उस कंडीशन में देखो नवजात ऑक्सीजन देती है। कैसे? Cl2 और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन क्या कर लेंगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मोल बना लेंगे? 2 मोल। अब देखो पीछे क्या रहा? 2 क्लोरीन आगे, 2 हाइड्रोजन आगे, पीछे क्या है अपने पास? 1 ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है इसको क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन। कैसा ऑक्सीजन? नवजात ऑक्सीजन। समझ रहे हो ना आप? नवजात ऑक्सीजन, नया बना ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन हमेशा किस फॉर्म में मिलती है अपने को नेचर में? O2 के फॉर्म में मिलती है, लेकिन यहाँ पर देखो किस फॉर्म में? ऑक्सीजन परमाणविक फॉर्म में। यहाँ इसको क्या कहते हैं? नवजात ऑक्सीजन, यहाँ परमाणविक ऑक्सीजन। क्या कहते हैं रे? परमाणविक ऑक्सीजन। तो इधर देखिए, ये जो परमाणविक ऑक्सीजन है ना, यही काम करेगा किसका? कलर हटाने का कार्य करती है। कैसे? अपने पास कोई रंगीन सबस्टेंस है, रंगीन वस्त्र है, यदि इस रंगीन वस्त्र को रंगहीन करना है तो आप क्या करोगे? नवजात ऑक्सीजन, ये जो आपने विरंजक स्वर्ण डाल दिया, विरंजक स्वर्ण ने क्या किया? विरंजक स्वर्ण से निकलने वाली क्लोरीन गैस से वाटर से रिएक्शन की और नवजात ऑक्सीजन दी। ये जो नवजात ऑक्सीजन है, इस रंगीन वस्त्र को ऑक्सीकरण कर इसको क्या कर देगी? रंगहीन बना देती है। रंगीन कपड़ा है, इसको कैसा कर देगी? रंगहीन। कैसा कलर? कलरलेस, रंगहीन कलर में परिवर्तित कर देगी। ध्यान रहे, ये जो ऑक्सीजन है ये किसका काम कर रही है? ऑक्सीकारक का। किसका कार्य कर रही है? ऑक्सीकारक का। अब देखो ऑक्सीकारक क्या होते हैं? ऐसे सबस्टेंस जिनका खुद का तो रिडक्शन होगा, लेकिन दूसरे सबस्टेंस, दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करते हैं। ऐसे सबस्टेंस को क्या बोला जाता है? ऑक्सीकारक, जिसकी बात अपन नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो इधर देखिए, ये क्या करती है? ऑक्सीजन ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रंगीन जो वस्त्र है उनको किस में कन्वर्ट कर देती है? रंगहीन में परिवर्तित कर देती है। अब देखो विरंजक, नाम से पता लग रहा है विरंजक मतलब कलर हटाना, तो इसका मुख्यतः कार्य क्या है? कलर हटाने का कार्य है। तो ये रंगीन सबस्टेंस, रंगीन किसी भी पदार्थ को क्या कर देगी? कलरलेस में परिवर्तित कर लेगी। समझ गए बात? अब देखिए एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूं, ये जो ऑक्सीजन है, नवजात ऑक्सीजन, यही काम करेगी किसका? कलर हटाने का। कलर वाला कोई सबस्टेंस है, उसका यदि कलर हटाना है तो क्या करते हैं अपन? विरंजक स्वर्ण का यूज़ करोगे। विरंजक स्वर्ण में उत्पन्न जो नवजात ऑक्सीजन है वो क्या करेगी? रंगीन वस्त्र से रिएक्ट कर उसका ऑक्सीकरण कर देती है
खुद क्या का रिडक्शन हो जाता है, ये ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, दूसरे का ऑक्सीकरण कर रही है, तो ऑक्सीकारक का भांति कार्य कौन कर रही है, ये नवजात ऑक्सीजन। अब देखिए मैं इसके यूजेस की बात करूँ, मैं किसके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के यूजेस की। फर्स्ट यूज देखो आप, इसका यूज़ कहाँ होता है, तो सबसे पहले मैं यूजेस की बात करूँ तो कपड़ा वस्त्र उद्योग में वस्त्रों को विरंजित करने में, वस्त्रों के विरंजन में। अब देखो विरंजन मतलब कलर हटाने में। सेकंड, वस्त्र जरूरी नहीं है वस्त्र ही लो, कागज़ के विरंजन में भी, कागज़ उद्योग होता है वहाँ भी यूज़ करते हैं, ताकि कागज़ को भी कलर से कलरलेस बनाना हो, वहाँ भी किसका यूज़ करते हैं, विरंजन का। अभी देखो इसके अलावा और भी होता है, पेयजल होता है ना, पीने वाला जो जल, इसके भी शुद्धिकरण में, पेयजल के शुद्धिकरण में किसका यूज होता है रे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक सूरण। इसके अलावा सर फिटकरी का भी होता है, हाँ होता है, हाँ। अभी देखिए फिफ्थ बात करूँ मैं, फोर्थ बात करूँ किसकी, इसके अलावा ध्यान रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस में भूल गया था, क्या पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों के शोधन में किसका यूज होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। वहाँ नोट कर लेना सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस में। इसके अलावा एक और था यूजेस किसका, अपने सोडियम क्लोराइड का यूजेस में भी क्या था, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, उनका खाद्य पदार्थों के परिरक्षण किसका यूज होता है रे, सोडियम क्लोराइड। तो दो यूज आप नोट कर लेना पीछे, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में इसको और सोडियम क्लोराइड में इसको, ठीक है। खाद्य पदार्थों को परिरक्षण में, खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में किसका यूज होता है, सोडियम क्लोराइड का। ये बात नोट कर लेना आप। अब देखिए पेयजल के शुद्धिकरण में इसके अलावा ध्यान रखना आप, ये क्या करता है, जीवाणुनाशक के रूप में यूज होता है। किसके रूप में, जीवाणुनाशक, बैक्टीरिया को मारने में, जीवाणुनाशक के रूप में। तभी तो देखो पेयजल को शुद्धिकरण, इसका मतलब पेयजल जो अशुद्ध कोई है सब्सटेंस, जीवाणु वगैरह, उनका क्या कर देगा, मार देगा, मतलब जीवाणुनाशक के रूप में किसका यूज होता है रे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक सूरण का। इसके अलावा ध्यान रहे आप, ऑक्सीकारक के रूप में, किसके रूप में होता है इसका, ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीकारक के रूप में। अब देखो ऑक्सीकारक कैसे, अभी देखो नहीं, ये ऑक्सीकारक के रूप में यूज हो रहा कि नहीं है, ऑक्सीजन कहाँ से आई, विरंजक सूरण से ही आई ना। तो ये किसमें ऑक्सीकारक की भांति भी इसको यूज लेते हैं। ऑक्सीकारक किसी सब्सटेंस का कराना है तो उसके रूप में भी ये यूज लेते हैं, ऑक्सीकारक। अब देखिए इसके अलावा और भी इसका यूजेस है, क्या यूजेस है, ऑक्सीकारक के रूप में भी किसका यूज होता है, इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। तो इस प्रकार बच्चों इनका ध्यान रखना आप, किसका, ये तो था आपने किसका, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके अलावा लेबोरेटरी में भी यूज ले सकते हैं, लेबोरेटरी में ध्यान रखना, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक, बहुत सारी रिएक्शन करवाने के लिए अभिकर्मक यूज लेते हैं, रिएजेंट, अभिकर्मक के रूप में किसका यूज होता है, यहाँ पर विरंजक सूरण का। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी लेबोरेटरी में यूज होता है। तो देखिए बच्चों इस प्रकार आज अपने 3 डेली लाइफ में यूज होने वाले कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया। कौन कौन सा, एक तो सोडियम क्लोराइड देखा, और क्या देखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट अपना कौन सा था, सोडियम, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक सूरण। तीनों के केमिकल नेम, कॉमन नेम, इनकी प्रिपरेशन मेथड एंड इनकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस के बारे में आज डिस्कस किया। इनके आप क्या करोगे, प्रॉपर ढंग से नोट्स क्रिएट करोगे एंड उनको पढ़ोगे। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके रिमेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।